हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूँ जिया और मैं हूं विराट और आप सुन रहे हैं स्कोर क्लेवर का डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट। एग्जैक्टली और दोस्तों ये सारी न्यूज हम कवर कर रहे हैं हमारी डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से, जो आपको स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री मिलती है। एब्सोल्युटली जिया, और फ्री का मतलब ये नहीं कि कंटेंट में कोई कमी है। इनफैक्ट हमारा कंटेंट दूसरे सोर्सेज से 5 गुना तक कंसाइज होता है और परफॉर्मेंस में बेस्ट। अभी रिसेंट बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कोर क्लेवर से जीए प्रिपेयर किया, उन्होंने मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स तक दिए हैं। वाओ, 29 अटेम्प्ट्स, दैट्स ब्रिलियंट। ऐसा इसलिए है बिकॉज हमारे फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके सिर्फ एग्जाम रेलेवेंट न्यूज ही पीडीएफ में डालते हैं। सो नो फ्लफ, ओनली द राइट स्टफ। परफेक्ट, तो चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब शुरू करते हैं 7 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स। जिया, व्हाट्स द फर्स्ट हेडलाइन? पहली खबर आ रही है असम से। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आईआईटी गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी नेस्ट क्लस्टर लॉन्च किया है। नेस्ट क्लस्टर, नाम तो कैची है, इसका पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस नॉर्थ ईस्ट में इनोवेशन इकोसिस्टम को बूस्ट करना है। इसके लिए 22.98 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये क्लस्टर 4 की एरियाज पर फोकस करेगा: ग्रास रूट्स इनोवेशन, सेमीकंडक्टर्स एंड एआई, बैम्बू बेस्ड टेक्नोलॉजीज और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। सेमीकंडक्टर्स एंड एआई इन द नॉर्थ ईस्ट, दैट्स अ बिग स्टेप। और कुछ हुआ इवेंट में? हाँ विराट, इवेंट में कामरूप डिस्ट्रिक्ट की 30 ग्रामीण महिलाओं को फेलिसिटेट भी किया गया। और मजे की बात यह है कि नेस्ट क्लस्टर का लोगो भी उन्हीं महिलाओं ने डिजाइन किया था। हाउ कूल इज दैट? That's truly amazing. Women empowerment at its best. एग्जैक्टली। इसके अलावा सिंधिया जी ने असम में टोटल 635 करोड़ रुपीस के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन भी रखा। इसमें 65 नई सेकेंडरी स्कूल बिल्डिंग्स के लिए 455 करोड़ रुपीस और चायागांव उक्युम रोड के अपग्रेडेशन के लिए लगभग 102 करोड़ रुपीस शामिल है। ग्रेट, चलो नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट अप इज इंडिया मैरीटाइम वीक 2025। यस, इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 मुंबई के नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में हुआ। इसे ऑर्गेनाइज किया इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन आईपीए और होस्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने। और इसे इनॉग्रेट किसने किया? इसे इनॉग्रेट किया यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने। इस साल की थीम थी अनयूनाइटिंग ओशंस, वन मैरीटाइम विजन। काफी बड़ी इवेंट थी, 85 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। 85 कंट्रीज, वाओ, थीम भी काफी पावरफुल है। कोई मेजर इवेंट्स हुए इस वीक में? हाँ, कई सारे। इसमें 4th ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, 2nd सागर मंथन डायलॉग और ग्रीन मैरीटाइम डे यानी जीएमडी शामिल थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम को भी चेयर किया। ओह, अ लॉट वाज हैपनिंग। सागर मंथन डायलॉग का कोई थीम था क्या? यस, उसका थीम था हार्नेसिंग द ब्लू इकोनॉमी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। और एक और हाईलाइट था द इनॉग्रल क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस। इसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस ने जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया। क्वाड पार्टनरशिप मतलब इंडो पैसिफिक रीजन में सस्टेनेबल पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए। गॉट इट। चलो नेक्स्ट न्यूज। अगली खबर है ईपीएफओ से। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में अपना 73rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। 73rd, दैट्स अ लॉन्ग जर्नी। इस ओकेशन पर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम 2025 लॉन्च की है। ये स्कीम क्या है जिया? ये स्कीम नवंबर 2025 से ऑपरेशनल होगी। इसके तहत अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन पहले डिडक्ट नहीं किया है तो उसे वो पे करने से एग्जेम्पशन मिलेगी। बस एक नॉमिनल पेनल्टी लगेगी ₹100 की पर एस्टैब्लिशमेंट की। ₹100 की पेनल्टी? चलो, एम्प्लॉयर्स के लिए तो अच्छी खबर है। और क्या हुआ सेलिब्रेशन में? कुछ पब्लिकेशंस भी रिलीज हुए, जैसे एक कॉफी टेबल बुक, स्टेट प्रोफाइल 2025 और रीइमेजिनिंग गवर्नेंस। साथ ही एक स्पेशल पोस्टल कवर भी अनवेल किया गया। अवार्ड्स भी मिले किसी को? हाँ, ईपीएफओ की ट्रेनिंग आर्म द पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल एकेडमी ऑफ सोशल सिक्योरिटी को 2 भविष्य निधि अवार्ड्स 2025 मिले। एक फॉर बेस्ट अचीवमेंट इन कैपेसिटी बिल्डिंग और दूसरा फॉर स्पेशल इनिशिएटिव रीइमेजिनिंग गवर्नेंस, डिस्कोर्स फॉर एक्सीलेंस। फैंटास्टिक। और ईपीएफओ के स्टैटिक पॉइंट्स भी याद कर लेते हैं। सीईओ है रमेश कृष्णमूर्ति, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और एस्टैब्लिशमेंट हुआ तो 1952 में।
करेक्ट। यार विराट, इतनी सारी स्कीम्स, अवार्ड्स, स्टैटिक पॉइंट्स, एस्पिरेंट्स के लिए ये सब याद रखना कितना मुश्किल होता होगा। मुश्किल था जिया, पर अब नहीं, क्योंकि अब है स्कोर क्लेवर ऐप। दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर्स और जीके मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होती है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर स्कोर क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करें। एब्सोल्युटली। हमारे ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक है जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। इट्स अ गेम चेंजर फॉर योर प्रिपरेशन। सो गो चेक इट आउट नाउ। ओके, ब्रेक के बाद वापस आते हैं न्यूज पर। अगली खबर है अनुसंधान फंड के बारे में। यस, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने 1 लाख करोड़ रुपीस के अनुसंधान फंड को लॉन्च करने की घोषणा की है। दैट्स अ मैसिव अमाउंट। 1 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ा फंड है। इसका पर्पस क्या है? इसका मेन एम इंडिया में रिसर्च, इनोवेशन और ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को प्रमोट करना है। बेसिकली देश की डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करना और फॉरेन टेक्नोलॉजीज पर डिपेंडेंसी कम करना। ग्रेट इनिशिएटिव। और इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इसे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी ANRF एडमिनिस्टर और इम्प्लीमेंट करेगा। गॉट इट। अब रिपोर्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने एक रिपोर्ट रिलीज की है। हाँ, रिपोर्ट का नाम है अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 रनिंग ऑन एम्प्टी। इसमें क्लाइमेट अडेप्टेशन को लेकर चौंकाने वाले फिगर्स हैं। रनिंग ऑन एम्प्टी, नाम से ही सीरियसनेस पता चल रही है। क्या फाइंडिंग्स हैं? रिपोर्ट के अनुसार डेवलपिंग नेशंस को क्लाइमेट अडेप्टेशन के लिए 2035 तक हर साल 310 से 365 बिलियन डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। ये अमाउंट करंट ग्लोबल पब्लिक अडेप्टेशन फाइनेंस, जो कि 2023 में सिर्फ 26 बिलियन डॉलर्स था, उससे 12 गुना ज्यादा है। 12 times higher. That's a huge gap. प्राइवेट सेक्टर के बारे में कुछ कहा है? हाँ, रिपोर्ट प्रोजेक्ट करती है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करंट 5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 50 बिलियन डॉलर्स एनुअली तक हो सकता है, बट स्टिल द गैप इज मैसिव। इंडीड। चलो UNEP के स्टैटिक पॉइंट्स भी रिवाइज कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंगर एंडरसन, हेडक्वार्टर्स है नैरोबी केन्या में और एस्टैब्लिश हुआ था 1972 में। परफेक्ट। अब आते हैं डिफेंस सेक्टर पर। जेन टेक्नोलॉजीज ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 289 करोड़ रुपीस इंक्लूडिंग GST के 2 मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए हैं। जेन टेक्नोलॉजीज ये ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स के लिए फेमस है, राइट? एग्जैक्टली। ये कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के एग्जिस्टिंग एंटी ड्रोन सिस्टम्स ADS के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अपग्रेडेशन के लिए हैं, और ये काम 1 साल के अंदर कंप्लीट करना है। गुड फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज इज अ बिग वन। इंडिया 2026 में 3 बड़े इंटरनेशनल मैरीटाइम इवेंट्स होस्ट करने वाला है। 3 इवेंट्स, वाओ! कौन कौन से? द इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026, द मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2026 और द इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स। और ये तीनों इवेंट्स 2026 में विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में एक साथ होंगे। All 3 साइमल्टेनियसली? ये तो पहली बार हो रहा होगा। दिस इज ह्यूज। Yes, it's the first time. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू IFR में फ्लीट को रिव्यू करेंगी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडियन नेवी 2025 से 2027 टर्म के लिए IONS को भी चेयर करेगी। अमेजिंग। चलो नाउ फॉर सम बिजनेस न्यूज। इन्फीबीम हैवेन्यूज को IFSCA से अप्रूवल मिल गया है। अच्छा, तो अब इन्फीबीम गिफ्ट IFSC में ऑपरेट कर सकती है? करेक्ट। इन्फीबीम की सब्सिडरी को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी यानी IFSCA से पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर यानी PSP के तौर पर ऑपरेट करने का इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है। इससे वो एंटरप्राइजेस को डिजिटल पेमेंट और क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगी। Great. Next, Power Grid and Toshiba have launched something indigenous. Yes. Power Grid Corporation of India Limited, Power Grid और Toshiba Transmission and Distribution Systems India Private Limited TTDI ने मिलकर इंडिया का पहला इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड 220 kV मोबाइल गैस इंसुलेटेड स्विच गियर MGIS सिस्टम लॉन्च किया है। गैस इंसुलेटेड स्विच गियर, जिया जरा सिंपल टर्म्स में समझाओ ये क्या होता है? ऑफ कोर्स, GIS एक कॉम्पैक्ट और रिलायबल सिस्टम होता है जो हाई वोल्टेज पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है। ये खास तौर पर उन जगहों के लिए यूजफुल होता है जहां पर स्पेस की कमी होती है, और ये मोबाइल है, मतलब इसे आसानी से मूव किया जा सकता है।
Okay. Compact and mobile. That's useful. एंड देयर इज मोर। TTDI देश का पहला इंडिजिनस 400 kV मोबाइल GIS सिस्टम भी डेवलप कर रहा है, जो नेक्स्ट ईयर तक डिलीवर होने की उम्मीद है। Very good. Make in India in full swing. Next business news. द हिंदुजा ग्रुप ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है। दे आर इन्वेस्टिंग 20,000 crore rupees in the state 20,000 crore. For what purpose? to transform Andhra Pradesh into a hub for energy production, renewable power, and electric mobility. That's a massive investment in the green sector. Good for AP. Next, we have science news. China is in the news. उन्होंने Shenzhou 21 मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया है। Shenzhou. That's their space mission series, right? करेक्ट। इस मिशन में वो 3 एस्ट्रोनॉट्स को 6 महीने के लिए तियांगोंग स्पेस स्टेशन भेजा गया है। फन फैक्ट विराट, इस मिशन का एक की ऑब्जेक्टिव है चाइना की पहली इन ऑर्बिट स्टडी करना विद लाइव लेबोरेटरी माइस। Mice in space. Stuart Little would be proud. चलो अगली साइंस न्यूज है OpenAI से। यस, OpenAI ने एक नया बेंचमार्क लॉन्च किया है, IND-QA। ये इंडिया फोकस्ड AI सिस्टम्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेगा। IND-QA, as in India QA. Makes sense. What does it assess? It assesses AI on Indian languages, local communication patterns और देश के पॉपुलर डिसिप्लिन्स पर। इसे 250 से भी ज़्यादा इंडियन एक्सपर्ट्स की मदद से डेवलप किया गया है एंड इट हैज़ ओवर 2,200 क्वेश्चंस अक्रॉस 12 लैंग्वेजेस। That's quite comprehensive. Moving on to state news. फर्स्ट अप, दिल्ली गवर्नमेंट ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। Pink Saheli. This must be for women's safety or transport. ट्रांसपोर्ट, इसके थ्रू विमेन और ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स जिनकी एज 12 या उससे अबव है, वो सभी DTC और क्लस्टर बसेस में फ्री और अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं। That's a great initiative for promoting safe and accessible public transport. And what's next? A very important update for all aspirants. बिहार के कटिहार में गोगाबील लेक को रामसर साइट डिजिग्नेट किया गया है। Wow. So इंडिया में टोटल रामसर साइट्स कितनी हो गई अब? With this addition, the total number has reached 94. बिहार में अब टोटल 6 रामसर साइट्स हैं, making it the third state with the most sites. पहले नंबर पर तमिलनाडु है with 20 sites and then उत्तर प्रदेश में 10. And what is India's rank in the world? India ranks third in the world, UK 176 और Mexico 144 के बाद। This is a very important point for exams. चलो अब appointment section. Tesla has appointed Sharad Agarwal as its new head for India. He was previously the head of Lamborghini India. From Lamborghini to Tesla. From roaring engines to silent EVs. Quite a shift. Okay, next up is awards. सुनील कांत मुंजल, जो हीरो एंटरप्राइज के चेयरमैन हैं, उन्हें फ्रांस के एक प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। Oh, which award is that? The Chevalier de l'Ordre National du Mérite, which means Knight of the National Order of Merit. ये अवार्ड उन्हें फ्रांस के एम्बेसडर थियरी मैथो ने प्रेजेंट किया। Fantastic. And finally, we have sports news. Yes, इंडिया को अपना 90th चेस ग्रैंड मास्टर मिल गया है। 16-year-old इलामपर्ती AR from तमिलनाडु has achieved this title. 90th GM at just 16? That's incredible. Congratulations to him. Indeed, and with that हमने आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर कर ली हैं। Yes, we have. But wait, अभी पॉडकास्ट खत्म नहीं हुआ है. The most exciting part is yet to come. You mean the IPL for current affairs? Absolutely. दोस्तों, अकेले पढ़ना कैन बी बोरिंग, तो क्यों ना इसे फन बनाया जाए? ज्वाइन कीजिए हमारी डेली करंट अफेयर्स लीग। ये क्विज रोज रात 8 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर होती है। इस क्विज में उसी दिन के करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है एंड योर स्कोर्स आर काउंटेड टिल द मंथ एंड। और टॉप परफॉर्मर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवार्ड्स। सो डोंट वेट, जॉइन द लीग एंड बिकम अ चैंपियन। इसी के साथ जिया और विराट आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे विद मोर करंट अफेयर्स। टिल देन कीप लर्निंग विद स्कोर क्लेवर। बाय बाय।